हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जो हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो बैच शुरू किया था, उसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो लेक्चर नॉलेज ऑफ आईसीटी की हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हम थर्ड लेक्चर में आज जो आईसीटी का जो पहला जो हमारा सिलेबस में दे रखा था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हम उसको एक खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए गाइस, जहां तक संभव होती है मैं आपको बेस्ट कंटेंट कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे और एग्जाम में से मेरे पढ़ाए हुए में से सब कुछ आए, लेकिन आपकी मेहनत भी चाहिए। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे अकेला इंसान कुछ नहीं कर, कहते हैं ना, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ऐसे ही एक तरफा मेहनत करने से कभी सफलता नहीं मिलती। तो आपको भी निरंतर मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसके 40% तो आप मेहनत करो। चलो 100% मैं कर रहा हूँ, है ना, तो मैं नहीं बोल रहा कि आप भी 100% करो। मैं बोलता हूँ आपको इस 100 में से मात्र 40% करो, ठीक है। 100 तो मैं कर ही रहा हूँ, बट 40% तो आप करो यार। देखो, सफलता पानी है, ठीक है, ठीक है। आज हम जो करेंगे, देखो, आज हम थर्ड लेक्चर करेंगे नॉलेज ऑफ आईसीटी का। कल हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था, भारत में सुपर कंप्यूटर है या नहीं। हमने कंपेयर भी कर लिया था अदर कंट्रीज के साथ कि सुपर कंप्यूटर किस किस कंट्री में है और भारत उन कंट्रियों में है, शामिल है या नहीं, जिनके पास सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं आईसीटी का। किसका? नॉलेज ऑफ आईसीटी। देखिए, नॉलेज ऑफ आईसीटी जब हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कुछ कंप्यूटर सिस्टम के जो संरचना होती है या जो अवयव होते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, पहला जो मैं आपको बता देता हूँ, पहला रहता है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, इसको क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। कंप्यूटर का जब दिमाग कहा जाता है, और जो इसमें जो चिप होती है, चिप को गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। चिप को क्या है? गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है, और चिप की गति जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर भी उतनी अधिक अच्छे से क्या वर्क करेगा, ठीक है। चिप की क्या है? जितनी गति ज़्यादा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो, चिप की गति ज़्यादा, तो गति ज़्यादा का मैं ऐसे सिंबल कर देता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो क्षमता रहेगी, ठीक है, यह कंप्यूटर जो है वो भी तेज़ी से काम करेगा। इसका जो काम है वो भी तेज़ी से होगा। देखिए, इसका मतलब है तेज़ी से, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब क्या है कि यह था सीपीयू के बारे में, ठीक है। इसको क्या है? दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। कीबोर्ड बेस्ट, तो मैं आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल ओ से क्या होता है, और भी अदर है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, बहुत हैं, ठीक है। ऑल्ट F4 हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। कैसा ये इनपुट? ये क्या है? एक इनपुट उपकरण है, और क्या किया जाता है? कंप्यूटर को इसके ही माध्यम से इनपुट दिया जाता है। इनपुट का मतलब डाटा या निर्देश, इसको क्या है? इनपुट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनपुट दिया जाता है, ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से। इसमें क्या है कि
कुछ कुंजी होती हैं, बटन होती हैं, ठीक है, जैसे शब्द की हुई, ठीक है, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट का हुआ, जैसे ए टू जेड होती है उसमें, ठीक है, नंबरिंग होती है 0 से 9 तक, ठीक है, इसमें फिर थोड़ी एक्स्ट्रा कीज भी होती है, एरो वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सब मैं क्या है आपको बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे ऐसी क्या है हम एक निरंतर अपना कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं माउस के बारे में। ठीक है, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग उपकरण है। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, माउस। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग उपकरण है। ठीक है, जो आसानी से क्या है हाथों में फिट हो जाता है। वो देखे होंगे ना, आपको दिखाऊं माउस, देखता, मैं आपको माउस दिखाता हूं, देखो ये होता है माउस। ठीक है, माउस से क्या है कि देखो एक ये क्या है, एक पॉइंटिंग उपकरण होता है। ठीक है, पॉइंटिंग उपकरण है और ये क्या है आसानी से हाथ पर ये क्या फिट हो जाता है। हो गया ना हाथ पर फिट। यहाँ क्या है, एक होती है राइट क्लिक, एक होती है लेफ्ट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट क्लिक और राइट, और ये जो बीच में होता है जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये क्या है, ये स्क्रॉल करने के काम आता है। ठीक है, ये लेफ्ट राइट की ये क्या होती है, कीज होती हैं। कभी कभी क्या है 2 कीज आती है, कभी कभी क्या है 3 कीज भी आती हैं माउस में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉइंटिंग उपकरण है। ठीक है, और माउस की सहायता से ही एक दिखने वाला एक कर्सर होता है। देखो आपने कभी देखा होगा तो डेस्कटॉप पर क्या है, एक कर्सर दिखाई देता है। ठीक है, कर्सर ऐसे करके होगा, मैं आपको दिखा दूं, ऐसे करके बना होता है वो, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, थोड़ी यार ड्राइंग थोड़ी मेरी ऐसी ही है, ऐसे कुछ करके होता है, एरो टाइप में होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, तो वो क्या है, उस माउस का क्या होता है, कर्सर पॉइंट होता है। ठीक है, माउस पॉइंटर बोलते हैं, कर्सर उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या है कि जो अभी स्क्रीन पर जो भी कुछ होता है, जैसे कोई भी फोल्डर ओपन करना हो, जैसे यहाँ पर विंडो की होती है। ठीक है, यहाँ रिसाइकल विंडो हुआ या फिर यहाँ माई कंप्यूटर हुआ, इसके माध्यम से क्या है कि ओपन किया जाता है। या तो क्या है डायरेक्ट 2 बार क्लिक करके, डबल क्लिक करके ओपन होता है, या फिर क्या है कि इस वाली बटन को एक बार इस पर रख के इस वाली बटन को दबाओ, इस साइड में जो बटन होती है। ठीक है, उससे क्या है राइट क्लिक को दबा के कि एक वो खुल जाता है ऑप्शन, तो वहाँ क्या है ओपन का भी आता है। जैसे ही आप ओपन पर करोगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है। तो ये क्या था माउस के बारे में। ठीक है, माउस के बाद जो अब हमारा जो आता है वो आता है मॉनिटर। ठीक है, कभी कभी जैसे ये मॉनिटर है। ठीक है, ये मॉनिटर है। आप क्या बोल देते हो, उसको मॉनिटर बोल देते हो ना। ठीक है, इस मॉनिटर को क्या क्या बोलते हैं, इस मॉनिटर को बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले, क्या बोलते हैं इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये क्या है, जो हमने डाटा दिया, ठीक है, हमने कोई भी इनपुट दिया सिस्टम को, उसका विश्लेषण करके जो हमें आउटपुट दिखता है, वो कहाँ दिखता है, यहाँ पर ही आउटपुट दिखाई देता है। तो ये VDU क्या है, या जो मॉनिटर है वो हमको क्या, उन आउटपुट्स को हमें को दिखाता है, या हम जो आउटपुट देखते हैं वो मॉनिटर के द्वारा ही देखते हैं। ठीक है, क्या यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहाँ क्या है मॉनिटर में ही
CRT का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? CRT का प्रयोग। अब ये CRT होता है कैथोड, यहां लिख देता हूं, कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, यहां लिख देता हूं कैथोड किरण ट्यूब। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मॉनिटर में कौन से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां एक ऑप्शन आता है CRT का, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो CRT का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मॉनिटर में, VDU में CRT का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, इनपुट डिवाइसेस में आपको बता चुका हूं क्या क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस को जैसे हम मेमोरी में डालते हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस में चेंज हो जाते हैं या कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट जो बताऊंगा वो कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, देखिए कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार की होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होती है रैम, एक होती है रोम, और एक होती है कैश मेमोरी, जिसे हम चचे बोलते हैं ना, बहुत जने इसे बोलते हैं ना चचे मेमोरी। ये होती है कैश मेमोरी, ठीक बोलते हैं ना चचे मेमोरी, आप लोग भी बोलते होंगे चचे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं इसको चचे। ठीक है, लेकिन ये क्या कौन सी होती है? ये कैश मेमोरी होती है। यहाँ पर मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी वह डाटा है जिसे प्रोसेस होना है या प्रोसेस हो चुका है, दोनों मौजूद होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वह डाटा जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है या हो चुका है, दोनों मौजूद होते हैं। किसमें मौजूद होते हैं? मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। अब आता हूं मैं रैम के बारे में। देखिए रैम क्या होता है? ठीक है, रैम क्या है कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है, यहाँ मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप यहाँ क्या है, पहले स्टेप फर्स्ट में यहाँ स्टार्ट करा हमने, कोई भी अपना सिस्टम क्या है स्टार्ट किया। ठीक है, तब कुछ जो भी ऑपरेटिंग फाइल होती हैं या फिर स्टोरेज उपकरण जो है हार्ड डिस्क से लोड होकर रैम में आ जाती हैं। देखिए रैम का क्या होता है कि जो भी आपकी मेमोरी आपके पास है, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क में सेव है, तो हार्ड डिस्क में सेव है, आपका कुछ भी डाटा हो आपके हार्ड डिस्क में सेव रहता है। लेकिन आप जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो वो हार्ड डिस्क से डाटा ट्रांसफर होके कहाँ जाता है? रैम में आ जाता है। रैंडम ऐसे मेमोरी में डाटा आ जाता है। ठीक है, और भी ऐसी कुछ फाइल होती हैं रैम में ही होती हैं। ठीक है, बहुत कुछ ऐसी फाइल जो ऑलरेडी रैम में भी होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रैम के बारे में। और रोम की मैं बता दूं, रोम क्या है? एक मीडिया श्रेणी में आता है। ये क्या है? स्टोरेज मीडिया की श्रेणी में आता है। स्टोरेज मीडिया की श्रेणी, स्टोरेज मीडिया की श्रेणी में आता है। और क्या किया जाता है कि रोम में उपस्थित डाटा, जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बदलाव हो जाता था, जैसे हमने सिस्टम बंद किया तो रैम से किस में डाटा आ गया? हार्ड डिस्क में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, रैम रोम में इसकी डाटा की जो स्थिति है वो एज इट इज बनी रहती है, कोई भी क्या है चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या है? चेंजेस
नहीं आता है। ठीक है, तो रैम जो रोम की चिप है यहां लिख देता हूं, इसमें स्थायी डाटा होता है, स्थायी डाटा। ठीक है, सूचना एवं निर्देश होते हैं। किसमें होते हैं? ये रोम में। मतलब स्थायी इसलिए लिख दिया कि क्योंकि ये क्या है, अगर आपने एक बार रोम में अगर डाटा दे दिया तो वो डाटा रोम में ही रहेगा। बाद में जैसे बंद करने पर या चालू करने पर वो क्या है कि वो चेंज नहीं होता है, जैसे रैम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कैश मेमोरी की। ठीक है, तो जो मुख्य मेमोरी से आवश्यक डाटा को लाकर रखती है। ठीक है, ये क्या है? कैश मेमोरी क्या है? जो भी कुछ आवश्यक डाटा है, ठीक है, आवश्यक डाटा को मेन मेमोरी से अपने पास लाकर रखती है। ठीक है, चचे मेमोरी क्या है कि जो भी मुख्य मेमोरी में जो भी डाटा है वहां से क्या है, आवश्यक डाटा को लाने का काम करती है। कौन सी? कैश मेमोरी। ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पर तीव्र गति से सीपीयू को वो डाटा प्रदान कर सके। क्योंकि जरूरत जैसी पड़ेगी तो वो क्या है, जरूरत पड़ने पर सीपीयू को वह डाटा जल्दी से प्रोवाइड करवा सके। तो ये किसका काम होता है? कैश मेमोरी का। आ गया समझ में? कैश मेमोरी क्या है कि जो भी मुख्य मेमोरी है वहां से आवश्यक डाटा को ला के लाती है और जरूरत पड़ने पर सीपीयू को दे देती है ताकि सीपीयू तीव्र गति से काम कर सके। ठीक है, या फिर हम देखा जाए तो मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर की गति के मध्य तालमेल का काम करती है। ठीक है, तालमेल का काम करती है किस किस के? मेमोरी और कंप्यूटर। ठीक है, मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर के बीच क्या है? तालमेल का काम। यहाँ पर लिख देता हूँ तालमेल। तालमेल किस किस में? मेमोरी यूनिट एंड कंप्यूटर। ठीक है, तालमेल का काम कौन करता है? कैश मेमोरी करती है। ठीक है, तो ये हमारी तीन मेमोरी थी, कंप्यूटर मेमोरी, रैम, रोम और कैश मेमोरी। ओके, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ALU के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ALU की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसका जो मूलभूत काम रहता है वो कैसा रहता है? देखो, नाम में ही इसमें अरिथमेटिक लगा हुआ है। ठीक है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक इसमें अगर दे ही रखा है तो आप एज इट इज आप पहचान सकते हो कि इसका जो मूलभूत काम है वो अंक गणितीय गणना करना है। इसका जो काम रहता है वो क्या अनुसार रहता है? अंक गणितीय गणना करना। ठीक है, किसका काम रहता है? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। यह क्या करता है? कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। यहां लिख देता हूं, कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट पर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, ये हमने सब आपको बता दिया। ठीक है, एक बार मैं आपको और मेमोरी आपकी थोड़ी रिफ्रेश हो जाए इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। क्या हमने CPU को पढ़ा, हमने कीबोर्ड को पढ़ा, हमने माउस को पढ़ा, हमने मॉनिटर को पढ़ा जिसको हम VDU बोलते थे, हमने इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ठीक है, अब कभी कभी आपको क्वेश्चन आपको बन जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर।
इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे टच स्क्रीन, ठीक है, लाइट पेन के बाद जॉयस्टिक, कैमरा, यहाँ पर वीडियो, माइक्रोफोन, फोन स्कैनर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या है कि आपको इजीली एक जगह पर आपको पूरा डाटा कंप्लीट मिल जाए, ठीक है। ठीक है, जैसे मॉनिटर, वीडियो कार्ड, ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, इत्यादि, ठीक है। ये क्या है, ये कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। क्या है ये, आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने इनपुट आउटपुट भी पढ़ लिया, और हमने मेमोरी भी पढ़ लिया, और हमने ALU के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आज का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट क्या है आज हम पढ़ेंगे। देखो, हार्डवेयर की मैं आपको बात करूं, पहले मैं आपको हार्डवेयर बता देता हूं, ठीक है। कंप्यूटर के जो मूल घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। मूल घटक जो मेन कंपोनेंट्स, कौन से, मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स कौन से, एक हार्डवेयर रहता है और एक सॉफ्टवेयर रहता है। पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, हम पहले जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं। पानी, गाइस थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है। आप भी पानी पीते रहिए, पानी की बहुत कमी चल रही है वैसे भी, क्योंकि गर्मी इतना, तापमान इतना चल रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी पानी पीजिए, मैं भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीता हूँ, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मजे रहिए, अब पढ़ते रहिए, ठीक है। आपके पास बस यही काम है, पढ़िए, खाइए, सोइए, ठीक है। पढ़ना, सोना, खाना, 3 काम से चौथा काम कोई काम से आपका है नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे तो बात अलग है, ठीक है। अब हम हार्डवेयर को देखें, जिनको क्या है, हार्डवेयर क्या है, जिनको हम देख सकते हैं या स्पर्श करते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते, ठीक है। हार्डवेयर का ये हम पहचान करते हैं, ठीक है। अब आता है स्टैंडर्ड डिवाइसेस क्या होती हैं, यहाँ आती है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवाइसेस कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कीबोर्ड हुआ,
कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिवाइस मानी जाती हैं जो कंप्यूटर के चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं। ठीक है, जो अत्यधिक कंप्यूटर को चलाने के लिए जो अत्यधिक आवश्यक होती है वो कौन सी होती है, स्टैंडर्ड डिवाइस होती हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जैसे माउस, प्रिंटर, लाइट पेन, ईटी। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस वह होती हैं जिन्हें क्या है कि कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिन्हें क्या है, कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवाइसेस के अतिरिक्त जो भी कंप्यूटर से जुड़े होंगे वो कौन से होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस हुआ, प्रिंटर हुआ या लाइट पेन हुआ। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ये था हमारा हार्डवेयर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में, सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर को ना तो हम देख सकते ना स्पर्श कर सकते। याद लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या है कि ना तो इन्हें को देख सकते हैं, ना ही इनको क्या कर सकते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं। देखना या स्पर्श, यहाँ लिख देता हूँ क्रॉस, मतलब हम ना तो देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। वही मैं आपको बता दूं, मैं एक और यहाँ पर पूरा एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। कंप्यूटर भाषाओं को तैयार, क्या लिख देता हूँ, तो तैयार किए गए, कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए एक विधिवत एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, मतलब आप समझिए इसका कहना क्या चाहता है कि कंप्यूटर भाषा में तैयार किए गए कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक विधिवत एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम इनको क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सा होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बता दूं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ जैसे वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि वर्ड प्रोसेसर। और सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसका जो होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम।
वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है वर्ड प्रोसेसर, मतलब इत्यादि भी आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, मैंने आपको एग्जाम्पल्स इसके बता दिए। अब क्या है, कंप्यूटर की भी कुछ प्रोग्रामिंग भाषा होती है। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी C++, जावा, सी, ये क्या है, एक लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की मैं आपको बता देता हूँ अभी, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा को अब क्या है, हम इसको बाइफरकेट करते हैं। एक करते हैं निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, एक हम पढ़ते हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। एक होती है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अब इसको भी हम क्या है, दो में बाइफरकेट कर देते हैं। पहला है मशीनी भाषा, दूसरी असेंबली भाषा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को भी हम दो में कर सकते हैं, विधि अभिमुखी भाषा, विधि ठीक है, दूसरी है समस्या अभिमुखी। समस्या अभिमुखी, विधि अभिमुखी भाषा और समस्या अभिमुखी भाषा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग ये है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी होती है। इसके थोड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि क्या क्वेश्चन में आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। पहला कौन सा है, फोर्टन। कौन सा है, फोर्ट्रान। ठीक है, मतलब इसका क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है इसका, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, वहीं अगर दूसरा मैं आपको बता दूं, एल्गोल, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। वही तीसरा है लिस्प, LISP। लिस्प की जो भाषा है, लिस्प प्रोसेसिंग, लिस्प प्रोसेसिंग। ठीक है, वही फोर्थ में बता दूं, कोबोल। कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है पांचवी, वो है बेसिक। बेसिक का जो मैं आपको बता दूं, बिगिनर, बिगिनर, ऑल पर्पस, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज है पास्कल। कौन सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पास्कल।
पास्कल, ठीक है। एक होती है सी, एक होती है C++ और एक होती है जावा, ठीक है। ये मैंने क्या है आपको लैंग्वेजेस, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बता दी, ठीक है। उच्च स्तरीय लैंग्वेजेस आपको बता दी। अब क्या क्या है, जैसे जावा हुआ, जावा 1995 को इसकी खोज हुई थी, ठीक है। C++ की 1983 में हुई थी, सी की 1972 में हुई थी, ठीक है, ठीक है। इसकी 1964 में हुई थी, ठीक है। इसका क्या है, शिक्षण कार्य के लिए, ये भी शिक्षण कार्य के लिए काम किया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए काम किया जाता है, ठीक है। 70, ये 70, ठीक है। शिक्षण कार्य के लिए, ये भी शिक्षण कार्य के लिए, ठीक है। ये शिक्षण कार्य, ये शिक्षक, ठीक है। और जो C++ होती है वो सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए, सिस्टम ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए होती है ये, ठीक है। ये टीचिंग के लिए, शिक्षण हेतु, ये भी शिक्षण हेतु, ठीक है। और जो जावा होती है वो इंटरनेट आधार प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, इंटरनेट क्षेत्र में, ये क्या है कि जावा मैंने आपको क्या उच्च स्तरीय आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा भारत में आईसीटी के कंसेप्ट। आईसीटी बोले तो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं आईसीटी का आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, भारत में क्या चल रहा है आईसीटी का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, आईसीटी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को पहचाना, ठीक है। जून 1970 में, यहाँ पर लिख देता हूँ, जून 1970 में डीओई, ठीक है, डीओई, ठीक है, एवं डीओई मतलब इसका जो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वहीं, ठीक है, फरवरी 1971 में किसकी इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना की गई, इलेक्ट्रॉनिक कमीशन। देखो, जून 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना की गई, वहीं फरवरी 1971 में इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना की गई, ठीक है। अब क्या है कि भारत सरकार द्वारा आईसीटी का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब क्या है कि भारत सरकार क्या है, आईसीटी का प्रयोग बहुत ऐसे क्षेत्र हैं उनमें किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे, ठीक है, पहला क्या है, ई गवर्नेंस में, ठीक है, ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस में जैसे कर रही है, ठीक है। और ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज, ठीक है, ई सर्विसेज, ई डेमोक्रेसी, ई सर्विसेज अथवा ई डेमोक्रेसी,
ठीक है, ठीक है। भारत सरकार प्रशासनिक विभागों में भी कर रही है इसकी तैयारी वो, ठीक है। प्रशासनिक विभाग जैसे प्रशासनिक विभाग बोले तो जिला न्यायालय, तहसील, परिवहन विभाग इत्यादि। इनमें क्या है कि भारत सरकार क्या है काम कर रही है, ठीक है। अब दूसरा जैसे जिसमें काम कर रही है जैसे मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट की आपको बता दूं, यहाँ भी क्या है कि भारत सरकार काम कर रही है, जैसे वीडियो गेम्स हुआ इत्यादि इनमें काम कर रही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आज हमने क्या है कि एक फुल कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया एक, ठीक है। मतलब एक फुल कोर्स नहीं बोलेंगे, एक क्या है एक फुल चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। हमने भारत सरकार में भी बता दिया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कब स्थापना की गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना कब की गई थी वो सब हम पढ़ चुके हैं, एक विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आप अब इसको आप घर पे पढ़ना, अपने नोट से पढ़ना, जो आपने रनिंग नोट्स बनाए होंगे उससे पढ़ना, और फिर आप क्वेश्चन बनाना। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इतना क्या है, मैं अपने जो कंटेंट है उस पर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ कि पेड पढ़ा रहा हूँ। मैं जब पेड बैच लेता हूँ, ठीक है, वहाँ भी मैं एक पूरी दम के साथ पूरी ताकत के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। अपने जो नोट्स है, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनमें पूरा दमखम रखता हूँ, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो कंटेंट है वो बेस्ट रहे, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, देखो शेयर आप करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ तो भाई मुझे भी ये तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है ना, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट और प्रोवाइड करने में मैं और प्रतिबद्ध हो सकूँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और ये अगर लेक्चर आपको, यह सेशन जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।